गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है 10वां मघा नक्षत्र। मघा ये नक्षत्र सिंह राशि में पूर्ण रूप से आता है। इस नक्षत्र का स्वामी है केतु ग्रह। जिस राशि का ये नक्षत्र है उस राशि का स्वामी है सूर्य। मघा नक्षत्र में पैदा हुए जातक जीवन भर केतु और सूर्य इन दोनों से प्रभावित रहते हैं। इस मघा नक्षत्र का चिन्ह भी है राज सिंहासन। जी हाँ, मघा नक्षत्र का चिन्ह है राज सिंहासन। केतु ग्रह दशा में जन्म लेने के बाद फिर ये राज सिंहासन इसका चिन्ह है। ऐसे कैसे? तो यही है मघा इस शब्द का अर्थ। मघा इस शब्द का मतलब है अभी दिख रहा है छोटा, लेकिन आगे जाके बनेगा बड़ा। ये आगे जाके विस्तार लेगा, बड़ा हो जाएगा। इसका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो आगे जाके बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी की नर्सरी है, पौधों की नर्सरी है, और उसको पूछा जाए कि मेरे पास ये छोटा सा पौधा है तो इसको मैं कहाँ लगाऊं, तो वो जो तज्ञ होगा नर्सरी का, फूल पौधों का, एग्रीकल्चर का, वो बताएगा कि ये मघा है तो इसको आगे जाके बड़ा होने के लिए बड़ी जगह पड़ेगी, तो उसको लगाओ खुले में, विस्तृत जगह पे। तो वो हो गया मघा। मघा मतलब पौधा नहीं, ये मैंने पौधे का उदाहरण दिया। मघा का मतलब है अभी दिख रहा है छोटा, लेकिन आगे जाके होगा बड़ा। मघा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे कठिन परिस्थिति में पैदा होते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो बड़े होते 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 तरक्की करते रहते हैं और अपनी आयु में तकरीबन 30 से 45 की आयु में वो अच्छा पद, प्रतिष्ठा पा लेते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का चिन्ह है राज सिंहासन। ठीक है, देखिए ज्योतिष शास्त्र एक दूसरे में कितना जुड़ा हुआ है और कितना डीप विचार करके, डीप सोच के ऋषि मुनियों ने हर एक नक्षत्र का नाम, उसका चिन्ह, उसकी देवता बताई है। जैसे कि नक्षत्र का आराध्य वृक्ष अभी दिख रहा है तो छोटा है, लेकिन आगे जाके बनेगा बहुत विशाल। तो आपके सामने, आपके मन में कौन सा वृक्ष आएगा? वही है इस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष। जी हाँ, बरगद का पेड़। मराठी में उसको कहते हैं वडाचं झाड। बरगद के पेड़ को अगर छोटा हम देखें, उसको एक ही डंडी होती है और कुछ 10-12, 10-15 पत्ते होते हैं। एक ही 2 शाखाएं होती है, डंडी माने शाखाएं, 1-2 ही शाखाएं होंगी और कुछ 10-12 पत्ते होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वो कितना बड़ा हो जाता है। यही है मघा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष। देखिए कितना एक दूसरे से घुल मिल गया है इस नक्षत्र का विवरण। राशि है सिंह, नक्षत्र का चिन्ह जो है वो है राज सिंहासन, फिर नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो है बरगद का पेड़। ये सब ऐसे हैं, सिंह या बरगद का पेड़ या राज सिंहासन, ये सबसे घुल मिल नहीं पाते, ये थोड़े से अलग होते हैं। आप एक साथ 10-12 राज सिंहासन नहीं देखोगे, उसी प्रकार आप एक साथ 10-12 शेर भी नहीं देखोगे और एक साथ 10-12 बरगद के पेड़ भी नहीं देखोगे। इसी प्रकार जो मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोग होते हैं वो थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं। घुल मिल तो जाते हैं सबके साथ, लेकिन ये सबके साथ होते हुए भी थोड़े अलग रहते हैं।
मघा नक्षत्र में पैदा हुए जातक इसी प्रकार के होते हैं। ये सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे सबके साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं। नेचर से ही ये रॉयल होते हैं। ये अपने काम का, अपने गुणों का, अपने शक्ति का, उन खुद के पास जो पावर्स है उसका प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उनको देखने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि ये कुछ तो है इनमें, कुछ तो पावर है इनमें। लेकिन ये अपने बारे में बहुत कम बोलते हैं। सिंह राशि में ये जो मघा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के बहुत से लोगों को मैंने गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े पद पे बैठे हुए देखा है। साथ ही साथ दो देशों के बीच जो कारोबार होते हैं, देशों के बीच जो एक्टिविटीज होती हैं, गवर्नमेंट की हो या पर्सनल लेवल पे होते हो, ये जो लोग हैं वो दो देशों के साथ जुड़े रहते हैं, या एक साथ एक ही वक्त पे 2 या 4 या 3 देशों के साथ जुड़े रहेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर दो चीज़ें साथ मिल जाए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है और दो देशों के साथ है जैसे कि एम्बेसडर, तो ये काम वो लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तो हो गया एक कारोबार इनका, लेकिन साथ ही साथ मैंने मघा नक्षत्र के लोगों को बुनाई, कढ़ाई, सिलाई में तरक्की की हुई भी देखी है। म्हणजे भरतकाम, विणकाम, शिवणकाम, दोऱ्यापासून ज्या गोष्टी बनवल्या जातात, ज्या कलाकुसरीच्या गोष्टी बनवल्या जातात, त्याच्यातही मघा नक्षत्राच्या लोकांना मी खूप मोठं सक्सेस मिळवताना बघितलेलं आहे। इन लोगों की खासियत है ये चुपचाप अकेले बैठे थोड़ा सा साइड में जाके शांति से अपना काम करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। ये बहुत शांति से अपना काम करेंगे। काम पूरा करने के बाद भी ये शांति से बैठे रहेंगे, या फिर अपना जो काम है वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब सामने से कोई इनको बोलेगा कि अरे तुमने इतना बड़ा काम किया, तुमने इतना अच्छा काम किया, ये आपने कैसे किया, या फिर आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है, आपने तो बताया ही नहीं, आप तो छुपे रुस्तम हो। तो ये सच बात है कि हाँ, ये लोग छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन ये अच्छी साइड से मैं बता रही हूँ। छुपा रुस्तम मतलब ये कुछ गलत चीज़ें करेंगे नहीं। नक्षत्र स्वामी केतु होने के बावजूद भी ये लोग गलत काम नहीं करते। उनको अंदर से एक इनर वॉइस होता है, इनको अंदर की आवाज़ होती है, तो ये रोकेंगे खुद को। अगर आपने देखा होगा कि मघा नक्षत्र का कोई इंसान किसी गलत कारोबार में जा चुका है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में उसको छोड़ के फिर वापस अच्छे काम में आ जाएगा। मैं ये तो नहीं बता सकती कि ये लोग इल्लीगल काम करेंगे या इल्लीगल काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, पहली बात तो इल्लीगल काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लोग ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिनसे दूसरों को हानि पहुंचे। जैसे कि लीगल है, फिर भी दारू से दूसरों को हानि पहुंचती है, तो ये कारोबार में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर देखिए कि छोटे मोटे, माफ़ कीजिएगा मैं कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहती, लेकिन ये मैंने देखा है लोगों को इस काम में करते हुए, तो मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं सब आपको दे रही हूँ। तो देखिए, इलीगल तरीके से अगर ये कपड़े का काम करते हैं या फिर अगर ये टैक्स चुकाते हैं, तो हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है। और 2-3 साल ये लोग ये बात करेंगे, ऐसा थोड़ा इल्लीगल करने के लिए जाएंगे, शायद संगत का परिणाम होगा या शायद पता नहीं, वो करेंगे और 2-3 साल के अंदर ही अंदर वो खुद को सुधारेंगे और फिर से अच्छी तरीके से अच्छा काम करेंगे। लीगल काम ही करना चाहिए और लीगल तरीके से ही करना चाहिए, और ऐसा किसी को भी नहीं काम करना चाहिए जिससे दूसरों के हेल्थ को तकलीफ हो।
अभी इन लोगों की मैं कुछ वीक पॉइंट्स बताती हूँ, ज़्यादा नहीं है, मोस्टली एक ही है। ये लोग ना भूलते बहुत है। एक काम में ये इतना घुस जाते हैं, एक काम में ये इतना पूरा डिवोशन देते हैं कि बाकी की चीज़ें वो बिल्कुल याद नहीं रखते। जैसे कि समझो, पूरी रात भर काम करके इन्होंने कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, या इन्होंने कोई अच्छी एक्टिविटी की है जो आगे जाके उनको कल परसों उनको ऑफिस में जाके सबमिट करना है। तो ये सब अच्छा करेंगे, लेकिन जब ये ऑफिस जाने का इनका जो दिन होगा उसी दिन वो भूल जाएंगे और फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इनकी प्रॉब्लम, मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की ये प्रॉब्लम मैंने बार बार देखी है कि ये लोग भूलते बहुत हैं। जी जान लगा के काम करेंगे, लेकिन वो काम, वो पेपर्स, वो चीज़, वो एक्टिविटी वो ले जाना ही भूल जाएंगे। इन लोगों को मेरी सलाह है, पहली सलाह, कि कुछ भूलना ये आदत है अपने आप में, अच्छी या बुरी ये बता नहीं सकते, लेकिन ये आदत के वजह से अगर आपको बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको अपने आप से कुछ ऐसी तकनीक ढूंढ लेनी चाहिए, ऐसा ऐसी आइडिया आपको लगानी चाहिए कि आप अगर भूल रहे हो तो ना भूलें। घर से जाने के पहले एक क्षण रुके, चारों ओर देखे, याद करे कि कुछ भूला तो नहीं हूँ, और फिर जाए। हाँ, और भी एक बात है, मघा नक्षत्र के लोग ना बहुत बड़ी जल्दी में होते हैं। शांति से बैठे हैं तो शांति से बैठे हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि अभी चलो खाना खाएंगे और निकल जाएंगे, तो इतना फटाफट वो, कोई होटल है या कोई कैंटीन है तो वो इतना फटाफट करेंगे वो काम। अगर बुकिंग करना है, रिजर्वेशन करना है, तो इतना फटाफट काम करेंगे जैसे इनके पीछे कोई शेर लगा हो। तो ये गलत है, शांति से अपना काम करें, ये भी एक आदत आपको डाल लेनी चाहिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, सलाह का पॉइंट नंबर 1। अभी पॉइंट नंबर 2, केतु ग्रह के जो भी व्यापार है इनसे बचें, कुछ भी गलत काम ना करें, उसमें एंटर ही ना करें। तीसरी सलाह, आपको भगवान ने कुछ तो ऐसी शक्ति दी है कि अभी वो छोटी है, छिपी हुई है, लेकिन ये आगे जाके बहुत बड़ी हो जाएगी। या फिर आपके पास कुछ ऐसी कला है कि जो रोज धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और वो कुछ बड़ा करने में उपयोगी साबित हो जाएगी। मेरा मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को ये सलाह है कि वो अपने पास, उनके पास जो शक्ति है जो अभी छोटी है, आगे जाके बड़ी बन जाएगी, या आगे जाके वो शक्ति उनको बहुत कुछ अलग करने के लिए उपयोगी साबित हो जाएगी। उस शक्ति का वो अभी से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीखे। एक बात मैंने बताई कि ना भूले, दूसरी बात मैंने बताई कि केतु ग्रह के व्यापार ना करें, और तीसरी बात मैंने बताई कि इनके पास जो छोटी सी शक्ति है जो आगे जाके बढ़ने वाली है, तो उस शक्ति का ये अच्छे मायनों में उपयोग करें, इस्तेमाल करें। ओम साई राम।